आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। संसद में विपक्ष के सवालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, लेकिन अब विपक्ष ने नया गोल सेट कर लिया है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष ने ट्रंप को लेकर फोन की बात कही, लेकिन संसद में पाकिस्तान के पीछे चीन होने की बात कही। राहुल गांधी का कहना है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो पूरे भाषण में पीएम मोदी ने चाइना का जिक्र तक नहीं किया। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद चाइना ने की, लेकिन पीएम मोदी के मुंह से चाइना का नाम तक नहीं निकला। राहुल गांधी के इस बयान के बाद में सियासत फिर से गर्मा गई है, लेकिन अब चीन का शोर है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, सवाल यह है कि पाकिस्तान से विपक्ष क्या बोर हो गया है। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से सीधा जवाब है कि उनको किसी का दबाव नहीं था। सबसे पहले राहुल के सवाल और सत्ता पक्ष के जवाब को सुनिए। राहुल गांधी ने अभी भी सवाल पूछे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिए गए हैं। जिस तरीके से पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग थी, चर्चा हुई भी, जवाब दिया भी गया, लेकिन अब कांग्रेस ये कह रही है कि क्यों नहीं ट्रंप का नाम लिया, क्यों नहीं चाइना का जिक्र भी किया। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है, सिर्फ नए मुद्दे ढूंढ रहा है? पाकिस्तान क्या उसके मुद्दों से अब बाहर हो गया है? क्या अब चाइना और ट्रंप पर बात करना चाहता है विपक्ष? एक बार वो सवाल जवाब सुनिए। नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. At no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. There was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. संसद में सवाल जवाब के बाद भी विपक्ष अभी भी नए सिरे से विवाद खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी लगातार चाइना की बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर और महादेव कोई मजा लेने के लिए नहीं है, बल्कि भारत के शौर्य के लिए था। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है, अब कांग्रेस भी उस पर पलटवार करेगी। दरअसल कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे और लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोका था, तो उन्होंने कहा था मुझे रोकिए मत, अभी तो शुरू हुआ है, मजा आ रहा है। उसी पर कटाक्ष किया गिरिराज सिंह ने। ऑपरेशन सिंदूर पर और ऑपरेशन महादेव पर, दोनों पे चर्चा, लेकिन कल मैं एक ही शब्द कहूंगा कि राहुल गांधी जी जो एलओपी है, ऑपरेशन सिंदूर पर जो उन्होंने बीच में कहा, जब अध्यक्ष कह रहे थे अब आपका समय हो गया, तो मुझे दुख हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के शौर्य की तारीफ चर्चा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ा मजा, अभी तो मजा आया ही है। पता नहीं आप लोगों ने ये बड़ा मजा और एक शब्द बोलते बोलते जो मैं नहीं बोल सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एलओपी से ये उम्मीद नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव मजा का नहीं था, भारत के शौर्य का था। इस पूरे मसले को अभी तो गर्माता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा के बाद भी विपक्ष के पास अब नए नए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर जुड़ गए हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ जटाशंकर त्रिपाठी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर।
अंश वत्स मेरे साथ में कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता, और रंजन कुमार मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले जटाशंकर त्रिपाठी जी, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर हमें चर्चा चाहिए, चर्चा के लिए टाइम भी रखा गया, लेकिन आपको लग रहा है ये इशू यहीं पर खत्म हो गया है क्या, या हो सकता है क्या? क्योंकि अब तो नए नए तीर निकल रहे हैं तरकश से, कह रहे हैं कि ट्रंप का नाम नहीं लिया, कह रहे हैं कि चाइना का जिक्र तक नहीं किया। ये नमस्कार सभी साथियों को। मैं बहुत तकनीकी ढंग से चीजों को रखने की कोशिश करूं। इसके पहले देश के तौर पर जो दोनों ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशन हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए गौरव और गौरवान्वित करने का विषय रहा है। अब ये जो सीधे तौर पर आपके मुद्दों पर अगर हम आके बात करें तो देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का गृह मंत्री, संसद का विषय ये नहीं है उन्होंने ट्रंप का नाम लिया कि नहीं लिया, चीन का नाम तो नहीं लिया। नहीं, वो कोई एक गौरवान्वित और देश के एक महत्वपूर्ण पद पर बैठ कर करके उस जगह से इंगित करते हुए चाइना और अमेरिका का नाम लेना, ये कितना तर्क संगत ढंग से ठीक होगा? मुझे लगता है कि सब लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि उस विषय पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए जो हमारी आंतरिक मसलों का विषय रहा है। अब आंतरिक मसलों के विषय पे हम सब लोग बहुत ऐसी सूचनाओं को, जिन सूचनाओं में पूरा हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी, आदरणीय नड्डा साहब, सभी लोगों ने सभी सवाल जो विपक्ष से पूछे गए थे उससे रूबरू होकर करके, और यहाँ तक कि आप सब लोगों ने, मीडिया साथी ने भी पूरे देश को, पूरी जनता को, पूरी दुनिया को 1 से लेकर 8 सवालों के जवाबों का खंडन वाइज पृष्ठगत आप सब लोगों ने उस जवाब को सबको दिखाया, सबको बताया। अब क्योंकि हम विपक्ष में हैं, उनका काम है विपक्ष में, लेकिन विपक्ष के काम देश हित, प्रथम राष्ट्र के प्रथम के बाद कोई बात इंगित करे तो मुझे लगता है शोभा देता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रथम के अलावा इस चर्चा में भी, आपकी इस चर्चा में भी मैं जरूर निवेदन करूंगा सभी साथियों से, सभी लोगों से कि हम सब लोग पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की न चर्चा करते हुए अभी भी देश के सेनाओं, जो लोग शहीद हुए, जो लोग लड़े हैं और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसकी क्रमशः इसके जो हमारे सिपाही लगे, जो सेना लगे हैं, उनको हम लोग पीछे से संबल दें, उन्हें बल दें, उससे ऊर्जावान बनावें, जिससे कि हम और आगे की लड़ाई को अच्छे से लड़ सकें। जो लोग पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में मारे गए थे भारत पाकिस्तान टेंशन के दौरान ही, उन लोगों के जो बच्चे हैं, करीब 22 ऐसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने उठाने की बात कही है। इनफैक्ट बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा था इस खबर को। लेकिन अंश वत्स, जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग हो रही थी, चर्चा के लिए टाइम रखा गया, पक्ष विपक्ष दोनों ही लीडर्स को हमने बोलते हुए सुना, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इशू खत्म हुआ है विपक्ष के लिहाज से। इसमें कुछ और पॉइंटर्स निकाल लिए गए हैं, ट्रंप का नाम नहीं लिया या फिर चाइना का नाम नहीं लिया। उधर गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बोलने का ही नहीं पता है, मजे की बात वो ऐसे टॉपिक में कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आशा करूंगा मुझे कोई रोके टोके ना बीच में, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, इतिहास में इतना ज्यादा डरपोक पीएम आज तक इस देश ने नहीं देखा है। जो पीएम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को, नेहरू जी को कोसने का काम करते हैं। आप संसद में बैठे, आपको इस देश की जनता ने चुना है ताकि आप इस देश को वर्तमान की बात करते हुए आप जवाबदेही तय करें, आप जिम्मेदारी लें। यहाँ पे आप चाइना का नाम नहीं लेते हैं, यहाँ पे आप ट्रंप की जिक्र नहीं करते हैं। अरे भैया, ट्रंप जो 30 बार कह चुका है कि उसने मध्यस्थता कराई है, खुल के कह रहा है, हर मंच से कह रहा है, जगह जगह जा जाके कह रहे हैं, कभी प्लेन में कह रहे हैं, कभी जटाशंकर जी में कह रहे हैं, कभी बगल वाले हाल में हम 2 मिनट के लिए। जटाशंकर जी, आप अपनी साइड से प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को, क्योंकि आपके पीछे जो शोर है ना वो यहाँ तक आ रहा है। आप म्यूट कर लें खुद को। हाँ अंश, बात पूरी करें। ट्रंप 30 बार कह चुका है कि उसने मध्यस्थता करवाई है, चाहे वो अपने एफिडेविट में डालने की बात हो, इंटरनेशनल कोर्ट में जो उसका है वहां पर उसने एफिडेविट डाल के कहा है, चाहे ट्रंप ने आज खुद कहा है, अपने प्रेस सेक्रेटरी के माध्यम से कहा है, जगह जाकर ट्रंप खुद आके कह रहा, अपने किसी सचिव से नहीं कहवा रहा, किसी और व्यक्ति से निकलवा रहा, वो बल्कि खुद आके जगह जगह जाके कह रहा है, और आज खुद कह रहा है
तो ये सवाल पूछा जाएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री ट्रंप की बोलती बंद क्यों नहीं करवा रहे। ये सवाल इस देश की जनता पूछना चाहती है। दूसरी बात लेकिन बीजेपी कहती है कि ट्रंप को आप इतना सीरियसली ले ही क्यों रहे हैं, अपने देश पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि हम लोग देश के हौसले के अंदर बैठ करके हम और आप बैठ करके ट्रंप चाइना की कर सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर बैठ करके पहले ही कहा था कि आप इन विषय को अंदर मत देखिए। ठीक है, आप दोनों बोल चुके हैं। हमारे साथ में जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उन्हें सुनना चर्चा करूं क्यों? रंजन कुमार जी हैं, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों अपनी बात कह चुके हैं, आगे फिर मौका मिलेगा। रंजन कुमार जी, ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान टेंशन, ऐसे मसलों पर राजनीति आज से नहीं हो रही है। पहलगाम घटना के बाद से ही लगातार सवाल विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन चर्चा के बाद भी सवाल शांत नहीं हुए। तरीका नहीं होता है, वो मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे जवाब देने की कोशिश कर रहा था और मेरे को मौका भी पूरा नहीं मिला है। सबको बराबर टाइम दे दूं ना। हाँ अंश, सब बराबर बोलने, फिर आपका दोबारा नंबर आएगा। रंजन जी नहीं, पर वो बीच में भी तो बोल रहे हैं ना। देखिए रचना जी, ट्रंप जो बोल रहे हैं वो विपक्ष को सूट कर रहा है। राहुल गांधी को एक मौका ट्रंप ने दिया है बोलने के लिए, तो राहुल गांधी को भी राजनीति करनी है, तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो ट्रंप ने जो बार बार इस बात को बोला कि मैंने ट्रेड की बात करके मैंने वार को रुकवाई, वो कई बार बोल चुके हैं। लेकिन अब क्या है कि ट्रंप को लेकर जो है, जो पहले भी ट्रंप उठपटांग बातें बोलते थे, लेकिन अब ट्रंप जो है सो सिर्फ भारत को लेकर नहीं, ट्रंप देखिए बाकी देशों को लेकर, वहां के नेताओं को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो ट्रंप को भी उतना सीरियसली अब नहीं लिया जा रहा है। हाँ, एक आरोप जो राहुल गांधी या विपक्ष तंज कस रहा है मोदी पे, वो सही है, क्योंकि एक समय आप ट्रंप को अपना मित्र बता चुके हैं, बहुत गहरे मित्र बता चुके हैं, उनके साथ मंच शेयर कर चुके हैं, उनके चुनाव अघोषित रूप से प्रचार कर चुके हैं। तो राहुल गांधी के लिए बिल्कुल ये वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुख्य नेता वही हैं, तो वो तो इन पे वार करेंगे इसको। अब बीजेपी को देखना है कि वो इसको कैसे बचते हैं। रही बात जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे बोल रहे हैं, ठीक है, हमको अपने प्रधानमंत्री की सुननी चाहिए, लेकिन सवाल अगर विपक्ष उठाता है तो उसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। यानी आपको लगता है जायज है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना और सरकार की जवाबदेही बनती है, तो जवाब दिया जा रहा है, तो आपको लग रहा है ये सब कुछ हेल्दी वे में चल रहा है। ब्रिगेडियर खन्ना, ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया, पाकिस्तान में जो नुकसान की खबरें थी, जो तस्वीरें थी, वो हम सब ने देखी, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि आखिर ये गलती हो कैसे गई। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा मान रहे थे कि इस पूरी जो घटना है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि ट्रंप कैसे मीडिएशन की बात कर सकते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि सीजफायर उन्होंने कराया है। रचना जी, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने शो पे इनवाइट किया, और जो मेरे को पैनलिस्ट हैं उनको मैं जय हिंद बोलना चाहता हूं, और आपके जितने दर्शक हैं न्यूज़ चैनल के, उन सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी, सॉरी मैं बोलना चाहता हूं, जो अभी पैनल डिस्कशन में है, प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करें, जिससे कि डिबेट आगे चल पाए, एक दूसरे के ऊपर बात नहीं करें। एक अगर इंसान कुछ बोल रहा है उसकी पूरी बात होने दीजिए, उसके बाद आपके पास टाइम है, अपने टाइम में आप उसको जवाब दीजिए, क्योंकि इस तरह से डिबेट या डिस्कशन नहीं हो पाता। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, जो भी आप समझे। अब आते हैं इस सवाल पे कि ये भूल हुई कैसे ये चूक हुई कि पहलगाम में जो है ये आतंकी हमला हुआ। देखिए, मैं इंडियन आर्मी में रहा हूँ और JNK में मैंने ऑपरेट किया है, और मुझे वहाँ की जो जमीन है, जो वहाँ की टेरेन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट पता है, क्योंकि वहाँ पे छोटे तौर पे भी पहाड़ियाँ हैं और ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत घने जंगल हैं, बहुत ही ज्यादा। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, हमें ये समझना चाहिए कि सन 47 में ये पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, और उसके बाद ये बंटवारा हो, उसके बाद ये लाइन ऑफ कंट्रोल बनी है। लाइन ऑफ कंट्रोल में हमें ये समझना चाहिए कि उस तरफ जो पाकिस्तान के जो विलेजर्स हैं, वहाँ पे बसे बसाए गांव हैं, हमारी तरफ भी गांव हैं, उसमें से कुछ लोग
मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबके सब, पर कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान सिंपथाइजर अभी भी हैं, और उनके द्वारा जो है ये टेररिस्ट को अंदर लाया जाता है। और उसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स पुंछ, राजौरी, नौशेरा इस एरिया में भी हैं, और आप कश्मीर के एरिया में चले जाएं वहां पे भी हैं। तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स उसके बाद इनको गाइड प्रोवाइड करते हैं। गाइड के थ्रू जो है ये सिविलियन, इनके पास कोई हथियार उस टाइम नहीं होता है, वो आज सिविलियन जो है वो एक ये जो अभी ये सुलेमान मारा गया है कल, जो कि मेन मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक को प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में, वो राजौरी के एरिया से अंदर घुसा था। और उसके बाद घुसने के बाद जो है वो कश्मीर में उसने ये हरकत की है। तो हमें समझना है कि जब एक इंसान टेररिस्ट है और वो आम आदमियों के बीच में घुस गया है और उनके साथ चल रहा है, तो पहचानना बहुत मुश्किल है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो चाहे कोई भी हो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप नहीं पहचान सकते हैं। अब ये अंदर इन्फिल्ट्रेट करके जो है इनको जम्मू कश्मीर से श्रीनगर वैली में लाया गया। वहां पे ये अलग अलग एरियाज में रहे हैं, इन्होंने रखी की है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे इनको काफी इंफॉर्मेशन मिलती थी कि इस एरिया में जो है पुलिस है नहीं है, फौज है नहीं है, तो उसके बाद ये अपनी कार्रवाई करते हैं। देखिए, दो तरह के टेररिस्ट हैं। एक है फिदाइन। जो फिदाइन होते हैं वो जब हमारे अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं तो वो मरने के लिए आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पुलवामा का वो गाड़ी के साथ उन्होंने जो है हमारे 40 सीआरपीएफ जवानों को जो है शहीद किया था, तो वो टेररिस्ट मरने के लिए आया हुआ था। ये जो टेररिस्ट हैं ये मरना नहीं चाहते हैं, ये यहाँ पे 2, 3, 4 साल के लिए आते हैं और जिंदा बच के वापस जाते हैं। तो ये उस इलाके को चुनते हैं जहां पे ना फौज हो और ना ही पुलिस हो। तो इसी चीज को देखते हुए जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है और ये अंजाम दिया है इस घटना को। अगला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स उठ रहे थे, जैसे वही जो बात हम कर रहे थे कि टेररिस्ट कहाँ से आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से जो है टेररिस्ट घुसपैठ करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया। उसके बाद वो जो लोकल OGW है उनको ले जाके उनको अलग अलग हर 2 दिन बाद इनकी जो है लोकेशन शिफ्ट करते हैं, और जहाँ पे भी रहते हैं उनको खाने पीने का और बाकी चीजों का जो है साजो सामान दिया जाता है, रहने के लिए गाइड किया जाता है। तो इस टाइप की हरकतें करते हैं। दूसरा सवाल है कि मैंने ये भी सुना है कि हमारे कितने जहाज या कितना फौजी इक्विपमेंट जो है उसका लॉस हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम ये चीज क्यों जानना चाहते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। आप में से कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, मुझे आप ये थोड़ा, जब मैं बंद अपना डिस्कशन जो मैं बोलना चाहता हूँ बोल दूं, उसके बाद आप मुझे इसका ये जरूर जवाब दीजिए कि क्या हमने लॉस किया है, उसका आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है जान के। आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने पाकिस्तान में जाके क्या क्या किया और कैसे किया। तीसरा सवाल है ट्रंप के ऊपर। ट्रंप जो है अपने जब पहले टर्म में थे और अब दूसरे टर्म में, उन्होंने दोनों टाइम जो है झूठ 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 के सिवाय कुछ नहीं बोला है, और ये पूरी दुनिया जानती है। हम ट्रंप को बिलीव कर रहे हैं। जब हमारे DGMO ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, उसमें बड़ा क्लियर बोला था कि पाकिस्तान के जो है DGMO ने हमें फोन किया और उसके बाद वार्तालाप हुई है और उन्होंने सीज फायर की पेशकश की है। हमने सीज फायर तो नहीं बोला कि हम सीज फायर कर रहे हैं, पर हम ये एक पॉज ले रहे हैं, टैक्टिकल पॉज ले रहे हैं। और जब अगर इन्होंने फिर कोई इस टाइप की हरकत की पाकिस्तान ने या उनके टेररिस्ट ने, तो हम यही कार्रवाई फिर करेंगे जब हमारी इच्छा चाहेगी। और तो ये तो हो गया इन चीजों के बारे में। फिर और भी सवाल था कि क्यों इतना टाइम लिया गया इन टेररिस्ट को ढूंढ के मारने के लिए। आप देखिए, अमेरिका जैसा देश कितने सालों से उनकी CIA, FBI, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनके साथ हैं, मोसाद है, सब लगे हुए थे ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। कितने सालों बाद जो है ओसामा बिन लादेन को जो है वो ढूंढ पाए और फिर उसको मारा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो 90-94 दिन के अंदर इनको ढूंढ के निकाल दिया और मार दिया है।
तो इन चीजों को थोड़ा सा, हालांकि उसको भी कोइंसिडेंस पर भी सवाल उठ रहे थे कि इधर आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा संसद के भीतर हो रही है, उधर ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया और उसमें उन 3 टेररिस्ट को मार गिराया गया जिनका इन्वॉल्वमेंट पहलगाम हमले में माना जा रहा था। ऐसे कई सवाल हैं जो कि विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन सवाल ये कि ऑपरेशन सिंदूर जहां भारत की सेना का शौर्य, पराक्रम, साहस और क्षमता नजर आई और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो तबाही के निशान देखे गए, पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ ने बातचीत की पहल की। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया सदन में कि पाकिस्तान की ओर से पहल की गई डीजीएमओ की ओर से, और ये कहा गया कि बहुत हम झेल चुके हैं, आगे ये हम झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए प्लीज ये हमले रुकवा दिए जाएं। यानी कि जो रिटेलिएट भारत कर रहा था वो रोकने की गुजारिश की गई थी। अंश, आपको लगता नहीं कि ये तो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सेना के लिए बड़ी फख्र की बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान को उसी के अंदाज में धूल चटाई? इशू है कहां? मतलब ट्रंप ने ऐसा कह दिया तो ट्रंप की बात ज्यादा सीरियसली लेनी है क्या? इशू है कहां इसमें? मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं और मैं आपको बताता हूं इशू है क्या। इशू ये कि आप भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि इस देश का विपक्ष जो है वो आपका और ना ही केवल सिर्फ आपका बल्कि इस पूरे देश का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन सच्चाई ये कि विपक्ष आपको बार बार इत्तला करता है जिसको आप जो है अनसुना कर देते हैं। सच्चाई ये कि 2022 में राहुल गांधी जी ने जताया था इस देश की संसद में कि अगर पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ जाएंगे तो इस देश के लिए घातक साबित होगा। और यही बात जो थे तमाम हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट है, तमाम जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा, चाहे फिर वो बात हो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी की बात हो या फिर आज खुद इस देश के विदेश मंत्री ने संसद में ये राज्यसभा में चर्चा के दौरान कबूला है कि चाइना जो था पाकिस्तान के साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ रहा था। तो ये हमारी सेना ने कहा है कि हम तो फ्रंट पे पाकिस्तान के साथ लड़े थे लेकिन पीछे से तो चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तो उस समय पे आपने किस प्रकार से इस देश के नेता विपक्ष का मजाक उड़ाते, एक भूले नहीं है देश की जनता। अगर आप उस समय पे सावधान हो जाते तो शायद आज हम लोग उस परेशानी में नहीं होते। लेकिन सच्चाई है कि मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेंगे, मोदी जी किसी और विषय पे बात नहीं करेंगे, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने में है। लेकिन मैं आप पे सवाल पूछना चाहता हूं, कल राहुल जी ने अपने संसद में भाषण के दौरान पे जो कही है वो इस देश की जनता पूछ रही है। ये आपसे मैं आपके माध्यम से बोला तो बात था, करना चाहता गिरिराज हूं। सिंह अभी बोल तो रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर ऑपरेशन महादेव ये सेंसिटिव इशू है, सेना के शौर्य से जुड़े हुए हैं, यहाँ मजे वाली बात तो ना करें। राहुल गांधी बोल रहे थे ना कि अभी मुझे रोकिए मत, मुझे मजा आ रहा है। हंसी मजाक कौन करता है संसद के समय पे ये देश जानता है। संसद में किस प्रकार से मोदी जी बार बार पानी पी पी के जो है विपक्ष को कोसते हैं, ये हंसी मजाक का समय नहीं था। यहाँ पे आपको जवाबदेही जैसे शब्द गायब रहे मोदी जी के भाषण से। मोदी जी के भाषण में से ये गायब रहा कि जिम्मेदारी किसकी थी। आप यहाँ पे बैठ के इतिहास की बात करेंगे, नेहरू जी की बात करेंगे। अरे मैं तो सोचता हूं अगर नेहरू जी होते नहीं इस देश के पहले प्रधानमंत्री तो आज मोदी जी करते क्या? आज मोदी जी के पास तो कुछ एक शब्द तक नहीं होता कहने का अगर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। ठीक है अंश, जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी उससे पूरा देश दुखी रहा। मतलब ऐसा कोई नहीं था जो इस पर दुखी नहीं था या सवाल नहीं कर रहा था। वो बहुत से इश्यूज थे, फिर उसको लेकर जांच भी बिठाई गई, अलग अलग जगह एंटी टेरर ऑपरेशन भी चले। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा भी कि हाँ सुरक्षा में चूक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को रचना जी वही तो सवाल है, ऑपरेशन महादेव में पहलगाम में रचना जी वही तो सवाल है कि इस देश में। लेकिन आप ये भी याद कीजिए, यूपीए सरकार का टाइम याद कीजिए, कितने ब्लास्ट कहां कहां किस तरीके से सिलसिलेवार धमाके, वो सब कुछ जहन में याद कीजिए, वो सब कुछ जहन में याद कीजिए, फिर आगे नहीं। हाँ मेरे को सब याद है, हाँ। मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा एलजी सिन्हा जी ने कहा, उन्होंने चलते फिरते इंटरव्यू में कह दिया कि भैया हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बाद भी अपने पद पे बैठे हुए हैं। सच्चाई है कि किरण रिजिजू जी पहले सरकार में जो ब्लास्ट हुए आप जिम्मेदारी लेंगे क्या? यूपीए सरकार के टाइम पर जो बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, तभी तो जवाब दे पाऊंगा। मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने वो टाइम भी देखा अंश, मैंने वो टाइम भी देखा, मैंने आज का टाइम भी देखा। और अगर इससे ज्यादा मैं बोलूंगी तो आप शायद मुझे ये कह सकते हैं कि शायद मैं बीजेपी की तरफ से हूं। मैं जटाशंकर जी को बोलने का मौका दे देती हूँ, लेकिन मैंने देखा है, मैंने पहलगाम की घटना अगर देखी है तो मैंने जयपुर और दिल्ली के ब्लास्ट भी देखे हैं। ठीक है रचना जी, इस देश की जनता आपने देखा है, लेकिन इस देश की जनता ने भी देखा है कि जब 26/11 का हमला हुआ था उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। इस देश के गृह मंत्री ने, क्योंकि वो प्रेस वार्ता में कुर्ता बदल के चले गए थे, इतने संवेदन समय पे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। आज के समय पे पूछना चाहेंगे इस देश में क्या मोदी जी इस्तीफा देने को तैयार है? अगर एलजी मनोज जटाशंकर जी जवाब दे दीजिए, जिम्मेदारी लेते हैं, जटाशंकर इस्तीफा देने को तैयार है?
क्या मैं ठीक है। पूछता हूं अमित शाह जी जिम्मेदारी लेने को ठीक है। तैयार है? उनके समय पे दिल्ली दंगे हुए, उनके समय पे मणिपुर चलता रहा, उनके समय पे पहलगाम हुआ, क्या वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या राजनाथ जी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? उनके समय पे उरी हुआ, उनके समय पे पुलवामा हुआ, जब वो गृह मंत्री तो आज वो रक्षा मंत्री है, उनके समय पे पहलगाम हो जाता है रक्षा मंत्री रहते हुए, क्या वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या है। इस देश के विदेश मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार है? मैंने आपको गिना दिया यूपीए के कार्यकाल में। अब आपने गिना दिया ना, अब देंगे जवाब। जटाशंकर जी जवाब दीजिए। हमने बहुत ही चुनिंदा ढंग से सभी बातों को सुना और मैं सबका फिर से दिल से शुक्रगुजार हूँ। और खास तौर पर ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब ने तो बहुत ही स्पष्ट ढंग से देश और देश की रणनीति और नियत और नीति के बारे में, सुरक्षा से और देश का संबंध और उससे होने वाली जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी ढंग से आपके सामने रखा। अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप बार बार पहले वी फील प्राउड ऑफ इंडिया, उसके बाद आप ये बात कहें कि हम कांग्रेस, पहले वी फील ऑफ प्राउड ऑफ इंडियन के वक्तव्य में आपके पास क्या एनर्जी है, क्या जोश है, क्या लाइन है, क्या संबंध है, किस तरह से देश के सेनाओं को आप जोड़ने की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं? अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्यों आप भी डिबेट में बैठे हुए, आप संसद में नहीं बैठे हुए हैं। आप कांग्रेस के बैनर के नीचे बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि देश और देश की दुनिया को और देश के हमारे सिपाहियों को, सेनानियों को और देश की जिम्मेदारियों को, और देश की जिम्मेदारी की हालत थी कि एक नेतृत्व में हमारा देश नहीं है, हमारा देश नहीं है, हमारा सरकार जो है वो देश नहीं है। अगर सरकार से सवाल पूछना देश होता है तो आप मुझे बताइए 26/11 के समय पे मोदी जी जो प्रेस वार्ता करते थे वो क्या था? आपके समय आपकी तरह हमने बेशर्मी की तरह ये नहीं था कि 26/11 के समय पे ये देश को याद है कि आपने इश्तिहार निकाला था अखबार में। रंजना जी, मैं हम लोग जवाब देने पहले वो फिर बोल लीजिएगा। हम लोग संस्कार और सभ्यता के लोग हैं और इसी के बारे में जाने जाते हैं, इसी तरह से पहचाने जाते हैं और इसी नाते पूरा दुनिया और पूरी जनता इस बात के लिए जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस तरह से जमीन से लेकर करके और संस्कार के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि संस्कार ये नहीं है, संस्कार ये नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। अरे अंशी, शांत हो जाइए। वैसे भी आप उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, पहले सुन तो लीजिए। जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था बीच में। शांत रहिए ना थोड़ा सा। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने आप सभी पॉलिटिकल पार्टी से यही रिक्वेस्ट किया था, जब एक बोल रहे हैं तो दूसरे उनके ऊपर नहीं बोले। एक डिग्निटी मेंटेन कीजिए। नेशनल टेलीविजन पर हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपके सम्मान में ही सर, आदर और पूरे हृदय से सम्मान के साथ में इस डिबेट में हिस्सा लेते हुए बात कई बार ये कहना चाहता हूं कि जब आपके पास आज हमारा 10 से 9वां साल हम सरकार के अंदर आ गए, 9 साल के अंदर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 9 साल में हम कहां से कहां गए और उसकी जिम्मेदारी के बारे में एहसास ही नहीं लोगों को है। बात रक्षा मंत्री की करते हैं, जयशंकर जी की करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, और देश कहां से कहां पहुंच गया। अच्छा, एक बात बताइए जटाशंकर जी, मुझे एक बात बताइए। अगर समूचा विपक्ष इकट्ठा होकर ये कह रहा है बार बार कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, यहाँ तो चर्चा चल रही थी, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दोहरा दिया, 29वीं बार बोल दिया कि हाँ भारत पाकिस्तान के बीच समझौता मैंने कराया। अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है और विपक्ष बार बार ये सवाल पूछ रहा है तो बोल देना था सदन के भीतर कि कोई लेना देना नहीं ट्रंप का इससे। देखिए संवैधानिक ढंग के नीतियों में, संवैधानिक ढंग के जो कार्रवाइयां हैं, उन कार्रवाइयों में हम किसी भी तरह से अपने देश के 140 करोड़ के लोगों को और आने वाले 140 करोड़ के लोगों को हम संसद के अंदर चाइना और पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट हम नहीं करेंगे। हम चाइना और पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट करके आने वाली पीढ़ियों को पढ़ने के लिए हम नहीं देने वाले हैं। हम क्यों देने जाए उनको? होते कौन है? जब वो कुछ नहीं होते तो आप उनको होना क्यों बना रहे हैं? क्यों उनको गेस्ट ऑफर कर रहे हैं?
वो जब जिस दिन से बोले, जिस दिन से बोलना शुरू किए, उस दिन से ही हमारे देश के एक एक सिपाही और एक एक वीर और 140 करोड़ जनता ने उनके बातों को कितना माखौल उड़ाया। सब हर आदमी को ये बात पता है, हर वीर को पता है कि उनके एक एक शब्द को किसी ने भी दिमाग से और जेहन से और दिल पर नहीं रखा। तो जब नहीं रखा तो क्या हम चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट हो, क्यों चाहते हैं कि संसद की कार्रवाई का हिस्सा हो बने, क्यों चाहते हैं कि उनके विचार हम सुने, क्यों हम उनकी हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी लीडर्स ऐसी बातें करते हैं। जब सत्ता पक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल करते हैं ना, तो बाहरी देशों को आप भी ले आते हैं बातों में, और तंज भी होते हैं, फिर सवाल भी होते हैं, चाइना से क्या रिश्ता है, पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। आप लोग भी तो इस तरह के सवाल पूछते हैं। देखिए, सवाल के मायने और सवाल के स्थान, ऑपरेशन सिंदूर के साथ सवाल क्या होना चाहिए। हम सब लोगों ने पहलगाम घटना के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जब एक सूत्र पर एक साथ एक ही बार के कार्रवाई के तुरंत बाद जब सभी पार्टियां हमारे साथ एक सूत्र में खड़ी हुई, सभी लोगों ने सैल्यूट किया। सभी राजनीतिक पार्टियों, हमारे सरकार ने और सरकार के बाहर के लोगों ने भी नतमस्तक झुका करके हर आदमी की सराहना किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी सराहना किया। 140 करोड़ लोगों ने कहा कि भाई सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी है। ओवैसी साहब ने जो काम किया, कितने जगहों पर किस तरह से काम हुए, पूरा देश एक साथ इकट्ठा हुआ। तो मैं वही बात करना चाहता हूं कि हम सब लोग प्रपंच का हिस्सा न होकर, श्राद्ध का हिस्सा न होकर, श्रद्धा के हिस्से से, ठीक है, मैं रंजन जी से पूछ लेती हूँ। रंजन कुमार जी, क्या सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि चीन का जिक्र या फिर ट्रंप का जिक्र आज सिर्फ विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सत्ता पक्ष में बैठे हुए लीडर्स भी तो विपक्ष को छोड़ते नहीं, अलग अलग तरीके से, और खासतौर से राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो नरेंद्र मोदी की इमेज को बचाने के लिए किया गया। राहुल गांधी का हमने पहले भी सुना है कि उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के जो इमेज है उस पर बहुत ये मेहनत करते हैं, उनकी इमेज को तोड़ना है। तो ऑब्वियस है कि राहुल गांधी और विपक्ष यह साबित करने में लगे हैं कि अभी जो कन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ में, उसमें ट्रंप के दबाव में भारत को पीछे हटना पड़ा। इसमें एक दोष मीडिया का भी है। ये जब लड़ाई चल रही थी उसमें मीडिया ने, दोनों मीडिया ने, भारत की मीडिया भी है, पाकिस्तान की मीडिया भी। पाकिस्तान की मीडिया में मैंने देखा कि पटना बंदरगाह पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, हम भी कराची में कर लिए थे। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह जिस तरह खबरें चलाई गई, तो देश के लोगों को भी लगा कि अब हो सकता है पीओ को भी हम ले ही लेंगे, पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े हो ही जाएंगे। तो मीडिया का बहुत रोल रहा कि इतना प्रचार प्रसार किया गया। और ऐसे में जब अचानक खबर आई कि सीज फायर हो रहा है, और वो भी टेलीविजन चैनल के स्क्रीन में सबसे पहले ट्रंप का जो एक्स पे पोस्ट था वो आया, तो ऑब्वियसली कांग्रेस को और विपक्ष को मौका मिला कि ये जो सीज फायर हुआ इसमें ट्रंप कैसे आ गए। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि जैसे से आगे बात बढ़ी, ट्रंप का जो इस टर्म में जो उनका बरबोलापन है, अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने लंदन के मेयर के बारे में जिस ढंग से बातचीत की है, वो कनाडा को लेके जैसे बात कर रहे हैं, तो ट्रंप वो लोग वो सीरियसली ले रहे हैं। और जो आप कह सकते हैं जो मोदी का समर्थन करते हैं वो ट्रंप का समर्थन कर रहे थे राष्ट्रपति चुनाव में, अब उनसे बात करके देख लीजिए, वो ट्रंप को सच बड़ा खलनायक उनको कोई नहीं आता है। तो ये ट्रंप पहले मित्र लगते थे। मुझे ऐसा लगता है सत्ता पक्ष की बातें, विपक्ष की बातें ये रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं। सहूलियत के हिसाब से सब अपने टॉपिक पिक एंड चूज करते हैं, उस पर बात करते हैं, उस पर सवाल करते हैं, और फिर राजनीति चलती रहती है। अभी के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए जटाशंकर जी, अंशवत्स जी और रंजन कुमार जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।